धनबाद में पानी की समस्या से, पानी घर में घुसने की समस्या से आए दिन लोगों को परेशानी होती है। उन लोगों को खास करके परेशानी होती है जिसने लाखों लाख पैसे लगाकर अपने घर को बनवाया हो और उसके बाद कुछ वर्षों के बाद जब सड़क की हाइट बढ़ने लगती है, ऐसे में बारिश के वक्त खास करके नाली का पानी इनके घर में घुसने लगता है। ऐसी ही समस्या से जूझ रहे थे यहाँ कार्मिक नगर के रहने वाले, यहाँ पर आप मेरे पीछे सुभाष कुमार जी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने परेशान होकर फाइनली इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा शोध किया और फाइनली अपने घर को अपलिफ्टिंग कराने को लेकर इन्होंने फैसला लिया है। जनरली ये चीज़ हम पहले दिल्ली या रांची, लखनऊ तक देखा करते थे, लेकिन फाइनली धनबाद में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए हम अंदर चलते हैं, विस्तार से जानते हैं कि कब उन्हें ये आइडिया क्लिक किया, कितने जैक का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या बजट आ रहा है, इसके बारे में हम पूरी यहाँ पे हमारे साथ ठेकेदार मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते जानते हैं। आप बताइए कि इस तरह से और कितने घर आप लोगों ने पहले ही बनवाए हैं? हमने इस तरीके से कम 50 मकान उठा दिए। ये धनबाद में दूसरा मकान है जी जो उठा रहे। हमारे कंपनी का नाम BNB हाउस लिफ्टिंग है जी। कितना वक्त लगता है एक बार एक बिल्डिंग को उठाने में? एक बिल्डिंग को उठाने में 1 महीना से लगा के 1.5 महीने तक। अब जितना बड़ा मकान होगा उसी हिसाब से टाइम दिया जाता है। क्या एक एक्सपेंसेस आती है, अगर देखा जाए बजट को ध्यान में रखा जाए, मिनिमम मैक्सिमम कितना बजट जाता है? 70% की बचत हो जाती है इसमें मकान उठवाने में। अगर नया घर बनाते हैं और अगर अपने इसी मकान को उठाते हैं तो 70% बचत हो जाती है? जी 70% की बचत होगी इसमें। अप्रॉक्स फिर भी कितना खर्च आता है? खर्च अब मान लीजिए कि वही अगर जो 1000 फीट लिंटर है तो 1,70,000 रुपये उस पर खर्चा हमारा आ जाता है जी। तो स्पेस के हिसाब से आप लोग उस हिसाब से करते हैं? जी 170 रुपये स्क्वायर फीट हमारा चार्ज है। इससे पहले जो धनबाद में आप लोगों ने उठाया है वो कहाँ पर है और कितने दिनों पहले वहाँ पर कार्य किया गया? आज़ाद नगर में हमने उठाया, गली नंबर 3। उसे हो गए 3 या 4 साल हो गए मकान। तो अभी सब सही तरीके से है वहाँ? जी सब सही तरीके से वहाँ। लोगों के अंदर एक, हालांकि काफ़ी लोग अब इसे यूज़ भी करें, इस्तेमाल भी करें, लेकिन एक डर भी बना रहता है किस तरह से घर उठा रहे हैं और कितना मजबूती रहती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट एग्रीमेंट के साथ उठाते, कोई भी दिक्कत होगी उसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। कोई भी नुकसान होगा दीवार में या मकान में या लेबर को कोई भी दिक्कत होगी तो उसके जिम्मेदार हम बनेंगे। जैक जो आप लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, टोटल कितने जैक का इस्तेमाल किया गया है? इसमें 150 जैक लगाया हमने। 150 जैक जी। तो कैसे फिर आप लोग इसे, ये जैक परमानेंट यही रह जाएगा या फिर इसे हटा दिया जाएगा? नहीं, हटाया जाएगा, इसे हटाया जाएगा। इसे जो दीवार है इसे दीवार नीचे से लेके ऊपर तक बन जाएगा, पैक हो जाएगा, जैक निकाल लिया जाएगा बाहर। हमारे साथ यहाँ पर शक्ति मौजूद है, ये पड़ोसी हैं जो इस घर के ओनर हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं, विस्तार से थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कितना पुराना ये घर है, कितने वक्त से यहाँ पर इसे बनाने की प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले आप बताइए कि ये चीज़ जो हम यहाँ पर देख रहे हैं धनबाद में कहीं ना कहीं पहली बार है ये? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कितने पुराना ये घर है और क्या समस्या यहाँ पर इनको होती थी? देखिए ऐसा है कि ये घर लगभग 10 साल पुरानी मान सकते हैं और इसमें जो पानी का जो बहाव आता था उससे पानी इनके घर तक पहुंच जाता था और पानी से परेशान होने के बाद ये फाइनल डिसीजन लिए कि इस घर को ऊंचाई पर लाना है और नई तकनीकी के हिसाब से इस घर को उठाया जा रहा है। कैसे ये आइडिया क्लिक किया मतलब इनको कि ये इन्हें अपलिफ्टिंग करानी है अपने घर की? अभी सोशल मीडिया के ज़माने में यूट्यूब के थ्रू या इंटरनेट के माध्यम से या हम लोग जैसे कॉलोनी में जो भी मोहल्ले में है उन सभी से सलाह लेते हुए ये ठान लिए कि दिल्ली में या यूपी से, गाज़ियाबाद से इस तरह का जो है प्रक्रिया चल रहा है, प्रचलन है घर को लिफ्टिंग कराने का, तो हम लोग भी कराएंगे। ये ठान लिए तो इसको अब ये शुरू करा चुके हैं। तो कितने दिन पहले से यहाँ पर काम चल रहा है और कितना वक्त लगेगा अभी इसे पूरी तरीके से तैयार करने में? अभी तो करीब 10-15 दिन हो चुके हैं। क्या 10-15 दिन हो चुके हैं और हमको लग रहा है कि 10-15 दिन के काम है। 1 महीने का है ये प्रक्रिया और अभी आगे देखिए होता क्या। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस प्रकार से पानी और नाली की पानी की समस्या से परेशान होकर फाइनली इस घर के जो ओनर हैं उन्होंने ये फैसला लिया कि इन्हें अपने घर को लिफ्टिंग कराना है और फिर इन्होंने ठेकेदार से कांटेक्ट किया जिन्होंने इससे पहले भी कई इस तरह के घर की लिफ्टिंग की। उन्होंने बताया कि करीब 50 इस तरह के घर उन्होंने लिफ्टिंग किए हैं।
कोर्ट में सभी कुछ कागजात जो है वो पूरी प्रक्रिया की जाती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की A to Z इन्होंने बताया। और इस घर में फिलहाल 150 जैक लगे। एक बार आपको दिखाना चाहूँगी कैमरे के माध्यम से कि आप देखिए किस प्रकार से जैक का इस्तेमाल किया गया है। करीब 1 महीने का वक्त लगता है लगभग, जिस हिसाब से घर बड़ा है तो शायद उसमें थोड़ा सा वक्त और लग सकता है, लेकिन लगभग 1 महीने का वक्त लगता है। 150 जैक यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। घर के हिसाब से जैक की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। और क्योंकि पानी की समस्या से इतने परेशान हो चुके थे कि इन्हें फाइनली ये स्टेप लेना पड़ा। वापस से घर बनाने में जो खर्च होता, इन्होंने बताया कि 70% पैसे इसमें बच जाते हैं। तो ये भी वाकई में एक बहुत अच्छी यहाँ पर टेक्नोलॉजी देखने को मिली। वैसे तो दिल्ली और हम रांची में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने सुना था, लेकिन धनबाद में इन्होंने बताया कि ये दूसरा ऐसा घर है जिसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इसे देखकर आसपास के जो लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, वो लोग भी इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए, क्योंकि ये समस्या यहाँ पर है, पानी जो घर में घुस जाता है इसे लेकर। तो फाइनली धनबाद में टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई हुई है और जिसका बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को फ़ायदा देखने को मिल रहा है और लोग इसे अपना भी रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुँचाते रहेंगे।